हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डोमिनार 250 के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है डोमिनार 250। तो भाई मेन बात करते हैं, ये अपनी डोमिनार जो बाइक है ये है अपनी बजाज की। तो बजाज में है ना, डोमिनार पहले आती थी 400 सीसी में, लेकिन अभी ये 250 सीसी में भी आने लगी थी। तो आज हम इसका रिव्यू करने आए हैं कि अब 2022 मॉडल में फेस्टिवल सीज़न के आसपास की अब ये वीडियो होने वाली है अपनी। तो अब इसमें है ना क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और कितना इसमें bhp वगैरह, सारे इसके स्पेक्स, टायर साइज़, और आपको एक बार इसके एक जो साउंड भी सुना देंगे। सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो भाई अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हमें इसमें जब हम अपनी इग्निशन ऑन कर देंगे तो हमें इसमें ना 2 DRL देखने को मिलती है। एक इस तरफ ये DRL अपनी इसमें जलती है, सामने से कुछ ऐसी दिखती है ये। और हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इसमें ना लो बीम और हाई बीम दोनों है ना, इसमें हमें LED देखने को मिलती है, ऐसी कुछ जल जाती है। और अगर फ्रंट से बात करें तो हमें इसमें जो इसका मड गार्ड है वो हमें प्लास्टिक में देखने को मिलता है। सिल्वर एंड पर्ल ब्लैक में हमें इसकी कलर थीम देखने को मिलती है। सो दोस्तों, फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें हमें 117 इंचेस का हमें इसमें अलॉय देखने को मिलता है। और फ्रंट ब्रेक की बात करें तो हमें इसमें 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है विद ABS। तो इसमें है ना दोनों डिस्क देखने को मिलती है हमें, आगे भी पीछे भी, विद डुअल चैनल ABS हमें इसमें देखने को मिलता है। पिछले टायर की बात करें तो हमें ये 130 सेक्शन का 70 प्रोफाइल का 70 प्रोफाइल का 17 इंच का ये टायर है। और ठीक है, 250 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ब्रॉड टायर है। और अगर आपको बाद में अपग्रेड कराना तो इसमें आराम से 150 सेक्शन तक लग जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर कूलेंट अपना, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है बजाज का, DTSI इंजन है ये। तो ये हमें लगभग 24 bhp की पावर। और माइलेज की बात करें तो ये 32 की बजाज क्लेम करती है। तो अगर भाई चलाने के ऊपर डिपेंड है, कितनी भी निकाल सकते हो आप इस बाइक से, लगभग 35 तो ये आराम से दे ही देगी। और अगर आपका ड्रीम टूरिंग करना और घूमने वगैरह के लिए बाइक बहुत अच्छी मानी जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस और जिस हिसाब से कब हैंडल पोजीशन है तो ये आपकी बैक में भी ज़्यादा दर्द नहीं होने देती। और सीट का कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल इसमें हमें सीट भी देखने को मिलती है। टैंक की बात करें तो ऐसा कुछ हमें इसमें टैंक देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा टैंक है ये पूरा। इसमें हमें प्लास्टिक में देखने को मिलता है। ये डोमिनार की बैजिंग होगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पे सिल्वर का यूज़ देखने को मिलता है। ये हमारा ब्लैक का यूज़ इसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर D250 मतलब डोमिनार 250 की इसमें यहाँ पर हमें बैजिंग देखने को मिलती है क्रोम में। यहाँ पर हमें इसकी अगर यहाँ पर हम की लगाते हैं तो हम यहाँ की पीछे वाली सीट एक्सेस कर सकते हैं, ये निकल जाती है इस तरफ भी। और दूसरी तरफ भी यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा काम करता है रात के टाइम पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। नीचे हमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर सारी गार्ड भी देखने को मिलता है। और ये फुट पैक्स हैं, ये वाला पीछे वाला इसमें हमें मेटल फिनिश में देखने को मिलता है। और आगे वाले में इसमें रबर का यूज़ कर रखा है ऊपर में। और ये मान लो गिर जाते हैं ना तो ये फोल्ड हो जाएगा, ऐसे वाला है ये। पीछे से बात करें तो ऐसे कुछ हमें इसमें टेल लैम्प देखने को मिलती हैं। फुल LED है ये देखिए यहाँ पर तो ये डिफ्यूज LED है। और बीच में इसमें हमें 5 इधर टोटल 10 LED देखने को मिलती है रेड कलर में। इसको हम जलाते हैं तो ये काफ़ी दूर तक ग्लो करती है। इंडिकेटर भी इसमें हमें LED देखने को मिलती है। इसमें 3 LED एक इंडिकेटर के अंदर है, तो ये भी काफ़ी अच्छी हमें बीम दे देते हैं। नंबर प्लेट वाली लाइट भी इसमें हमें LED में ही देखने को मिलती है। तो फुली इसमें जो हमें लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलता है वो पूरा LED में देखने को मिलता है। यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी। और यहाँ पर पीछे एक और रिफ्लेक्टर दे रखा है। टेल टाइड जो इसकी है ये पूरी हमें प्लास्टिक में देखने को मिलती है और काफ़ी पीछे तक गई हुई है। ये देखिए आप, टेल टाइड पूरी पीछे तक गई हुई है। पीछे भी हमें इसमें ABS देखने को मिलता है। और ऐसा कुछ हमें हमारा एग्जॉस्ट, इसमें हमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसका, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट है, मेटल में है ये। और जो इसका मड गार्ड है वो है ना चेन कवर के साथ है, दिखाता हूँ आपको। ये इसका मड गार्ड हो गया और साथ में ही देखो ये चेन कवर हो गया। तो सिंगल पीस है ये, जिसकी वजह से ना रैटलिंग नॉइज़ बहुत कम हो जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इसमें हमें अप साइड डाउन फोर्क वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है।
जो कि टेलीस्कोपिक है। और पीछे हमें इसमें कोल्ड सस्पेंशन देखने को मिलता है। ये हमारा मोनोशॉक सस्पेंशन है। जो इसके अंदर जो गैस यूज़ की गई है वो नाइट्रोक्स गैस के साथ हमें ये देखने को मिलता है। ये जो उधर रखा है ये हमारा रियर ब्रेकिंग के लिए फ्लूइड है और फ्रंट के लिए हमारा यहाँ पर हैंडल पे दे रखा है। तो अब सीधा बात करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो दोस्तों ऐसा कुछ हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। फुली डिजिटल है ये। यहाँ पर अपनी स्पीड दे रखी है, यहाँ पर अपना फ्यूल को दे रखा है, ये अपना टाइम हो गया। और ये ट्रिप मीटर है, इसमें ना 2 ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं। और ये अपना आरपीएम मीटर है। आरपीएम इसमें ना 13,000 तक की मार्किंग दे रखी है। और ये अपनी न्यूट्रल की लाइट होगी, ये अपना टेम्परेचर की लाइट होगी यहाँ पर इसमें ना डोमिनर 400 और 250 की एक खासियत है, इसमें हमें ना डबल स्क्रीन देखने को मिलती है। एक स्क्रीन यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर इंजन लाइट होगी, ये यहाँ पर बजाज का लोगो ग्लो होता है। एक बार आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये दिख गया हमें। साइड स्टैंड की हमें इसमें वार्निंग देखने को मिलती है। एबीएस की वार्निंग होगी, इंजन की और बैटरी की भी हमें यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। स्विचेस की बात करते हैं, ऐसे कुछ हमें इसमें स्विचेस देखने को मिलते हैं विद ये यहाँ पर है ना अंदर लाइट जलती है इसमें। पल्सर में और इसमें बजाज है ना हमेशा से देती है ये। तो है ना ये कलर वेरी कर जाता है, कभी वाइट आ जाता है, कभी है ना इसमें ब्लू देखने को मिल जाता है। हॉर्न की बात करें तो इसमें हमें सिंगल टोन हॉर्न देखने को मिलता है। साइड इसमें IRPM ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में हमें देखने को मिलते हैं। ग्रिप्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी हैं और पूरी मतलब हाथ अगर आपका छूटेगा नहीं अगर ज़्यादा अगर आप पुल भी करते हो हाई स्पीड में। साइड एंड बार भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये अगर आपकी फॉल हो जाती है और ये है ना बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं बाइक का। और यहाँ पर हमें लेग गार्ड भी देखने को मिलता है। और जो इसका रेडिएटर है ना इस सेगमेंट में ना सबसे बड़ा रेडिएटर ये देती है हमें बजाज इस डोमिनार में। तो उस हिसाब से ना ये कूलिंग भी काफ़ी अच्छी कर देता है बाइक की। 250 सीसी में इतना बड़ा रेडिएटर ठीक है, क्योंकि है ना जो इसका 400 आता है ना डोमिनार का वो भी सेम रेडिएटर देती है तो वो थोड़ी ज़्यादा हीट होती है। लेकिन इसमें वो वाला दे दिया तो काफ़ी कम ये हीट होती है। जैसे यहाँ पर भी देखो ये हमारा फोम दे रखा है नंबर प्लेट के पीछे के लिए कि कम से कम बाइक में रैटलिंग नॉइज़ है। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दी। एक बार इसका वो ग्राउंड देख लो आप कैसे कुछ ये दिखती है। ये इसका चेसिस का पार्ट है, ये पूरा हार्ड मेटल है, ये पूरी चेसिस है इसकी। तो काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी और मेटल क्वालिटी यूज़ कर रखी है इसमें। तो दोस्तों एक बार है ना आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं डोमिनार 250 की। करो भाई साहब। तो दोस्तों कर दे बंद। तो भाई स्टील आरपीएम में ऐसी कुछ इसकी एग्जॉस्ट साउंड है, काफ़ी बेस ही है, ठीक है। आपको मतलब ज़्यादा कान में नहीं चुभेगी और अच्छी इसकी एग्जॉस्ट साउंड हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही था आज इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ऑन रोड प्राइस की अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ना एक्स-शोरूम प्राइस बता देता हूँ इसकी। 1,75,000 दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस है इसकी। और ऑन रोड आपके मतलब हर जगह है ना वेरी करती है ऑन रोड प्राइस। RTO वगैरह और इंश्योरेंस हर जगह के अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से आप है ना कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स-शोरूम आपको ये 1,75,000 की पड़ेगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।